वेलकम टू मूवी आइलैंड। अगर आपने इस मूवी के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उस पार्ट को देख सकते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डोनी ब्लेज नाम के एक जादूगर को दिखाया जाता है। यहाँ ऑडियंस बहुत बोर होने लगे थे क्योंकि डोनी ब्लेज वही बरसों से चलते आ रही मामूली जादू को दिखा रहा था। अब ऑडियंस को बोर होता देख डोनी ब्लेज अपना सबसे स्पेशल जादू पेश करता है। इसीलिए वो जल्दी से ऑडियंस में से एक वॉलंटियर मेडिसिन को बुला लेता है। सारी ऑडियंस बड़ी शांत होकर डोनी को देख रहे होते हैं क्योंकि डोनी अपना सबसे स्पेशल जादू दिखाने वाला है। वो जल्दी से तिलस्मी अंगूठी पहनकर एक पोर्टल खोल देता है। अब मेडिसिन जो कि पहले से नशे में है वो पोर्टल में गिर जाती है। अब आगे सीन शिफ्ट होता है और हमें वोंग को दिखाया जाता है। वोंग बड़े मजे से टीवी देख रहा होता है। इतने में मेडिसिन वहां पहुंच जाती है। अब वोंग मेडिसिन से पूछता है कि क्या तुम्हें किसी पागल जादूगर ने इंटर डायमेंशन ट्रेवल करवाया है। मेडिसिन बोलती है हाँ करवाया तो है, पर मैं अपनी जान बचाकर यहाँ आ गई हूँ। वो बताती है कि एक बकरे ने मुझे 6 खून की बूंदों के बदले जलते लावा के कुएं से बचाया। ये सुनकर वोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें जेनिफर के पिता को दिखाया जाता है। वो जेनी के घर कुछ सुरक्षा के सामान लेकर आए होते हैं क्योंकि जेन पर कुछ लोगों ने हमला किया था, पर जेन को इस बात की कोई चिंता नहीं है। वो अपने डैड को कहती है कि डैड आप मेरी चिंता मत करो, मैं शी हल्क हूँ और अभी शायद आपको इसकी ताकत का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। अब आगे निकी जेन की डेटिंग साइट मैचेस पर प्रोफाइल बना देती है क्योंकि निकी को जेन की जिंदगी बहुत ज्यादा बोरिंग लग रही थी। अभी वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वोंग आ जाता है। अब वोंग यहाँ एक लीगल केस करने पहुंचा है। दरअसल डोनी ब्लेज नाम का एक लालची पिद्दा सा जादूगर लोगों को इंटर डायमेंशन ट्रेवल करवा रहा है। आगे वोंग कहता है कि अगर वो ऐसे ही लोगों को ट्रेवल करवाता रहा तो वो एक दिन पूरी दुनिया को खतरे में डाल देगा। वोंग कहती है कि ऐसे कामों पर रोक लगाई जाए, ऐसे कामों का एक लाइसेंस बनवाया जाए ताकि हर कोई इसका गलत फायदा ना उठा सके। जिसके बाद शीहल कहती है कि आपके पास ऐसा कोई एग्रीमेंट या कोई सबूत है जिस पर मैं कार्रवाई कर सकूं। तो वोंग कहता है कि मेरे पास ऐसा कुछ तो नहीं है, पर हाँ मेरे पास एक गवाह जरूर है जिससे ये साबित हो सकता है कि डोनी ब्लेज इस शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अब रात को जेन और निकी एक बार में बैठे होते हैं। तभी निकी डेटिंग ऐप पर राइट स्वाइप कर देती है ताकि जेन को कोई मैचेस मिल सके, पर अभी भी जेन को कोई सिलेक्ट नहीं करता। जिस पर निकी कहती है कि तुम्हें शी हल्क का भी एक प्रोफाइल बनाना चाहिए। जेन का मन तो करता है पर वो अभी के लिए मना कर देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें डोनी ब्लेज का ऑफिस दिखाया जाता है। यहाँ पर जेन उसके लिए लीगल नोटिस लेकर आई होती है और दिखाते हुए कहती है कि तुम अब से कोई जादुई ट्रिक्स या मैजिक का इस्तेमाल नहीं करोगे कि इससे इंसानी दुनिया खतरे में आ सकती है। जिस पर डोनी ब्लेज कहता है कि तुम पर मैं केस भी कर सकता हूँ। जिस पर जेन कहती है कि अब हम कोर्ट में ही मिलेंगे। जिसके बाद वोंग और डोनी ब्लेज छोटे मोटे बच्चों की तरह छोटी छोटी ट्रिक्स करके एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। इसके बाद जेन बहुत सारे लड़कों से मिलती है पर उसे कोई खास पसंद नहीं आता। खैर अगले दिन केस की हियरिंग है तो जज कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो हम केस को यहीं पर खत्म कर सकते हैं। इसलिए वोंग एनीवेयर डोर से मैजिकिन को कोर्ट में ले आता है। अब मैजिकिन कहती है कि हाँ डोनी ब्लेज ने मुझे कहीं भेज तो दिया था, पर यह मैं नहीं बता सकती क्योंकि ये बात सीक्रेट है। कोर्ट में कोई खास सबूत पेश नहीं किया गया था, इसलिए जज केस को अगली हियरिंग तक टाल देते हैं। अब रात को जेन बहुत बोर होने लगी थी, इसलिए वो अपनी जेन वाली आईडी को शी हल्क में कन्वर्ट कर लेती है। और फिर क्या था, शी हल्क को मैचेस ही मैचेस मिल जाने लगते हैं। आगे डोनी ब्लेज फिर से एक मैजिक परफॉर्म करता है जहाँ वो फिर से ऑडियंस में से एक वॉलंटियर को बुलाता है और फिर वही एनीवेयर डोर खोलता है। पर वो वॉलंटियर कहती है कि मैं इस पोर्टल में नहीं जाऊंगी, मुझे पता है कि तुमने मेरे दोस्त के साथ क्या किया था। इसीलिए डोनी पोर्टल सामने के बजाय नीचे खोलकर छोड़ देता है और फिर वहीं से कबूतर निकालकर मैजिक दिखाने लगता है। और फिर वही कबूतर लड़की के हाथ में एक अंडा भी देता है। अब इस अंडे में से एक अजीब सा छोटा सा क्रिएचर निकल कर आता है। सिचुएशन को देखते हुए डोनी एक और पोर्टल खोलता है, पर सिचुएशन उल्टी हो जाती है और पोर्टल में से और भी क्रिएचर बाहर आने लगते हैं और सारे शो में हड़कंप मचा देते हैं। अब सिचुएशन उसके हाथ के बाहर हो चुकी थी, इसलिए वोंग को मदद के लिए लेकर आता है। यहाँ दूसरी तरफ शी हल्क बहुत सारे पकाऊ लड़कों से मिल रही होती है। काफी लड़के उससे बहुत अजीब अजीब से सवाल पूछते हैं, जैसे तुम कितना वेट उठा लेती हो। और फाइनली उसे एक लड़का पसंद आता है जो कि बेसिकली एक डॉक्टर है। अब जेन और डॉक्टर एक अच्छा वक्त गुजार रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वोंग आ जाता है और जल्दी से शी हल्क को मदद के लिए ले जाता है। जहाँ पर वोंग और शी हल्क दोनों मिलकर एक पोर्टल में से सारे मॉन्स्टर को फेंकने लगते हैं। पर यहाँ गौर करने वाली बात तो ये है कि वो छोटे मॉन्स्टर मारने पर बड़े होते जाते हैं। अब इन मॉन्स्टर की तादाद इतनी ज्यादा थी कि वोंग एक जादुई रस्सी बनाकर उन्हें पोर्टल में से दूसरी दुनिया में पटक रहा था। अब काफी मेहनत करने के बाद वोंग और शी हल्क उन मॉन्स्टर को पोर्टल में डालने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर क्या था, शी हल्क वापस अपने डेट के पास जल्दी से पहुंच जाती है और फिर दोनों एक अच्छा सा क्वालिटी टाइम साथ में गुजारते हैं। अब सुबह होने पर जब वो डॉक्टर शी हल्क के असली अवतार यानी जेनिफर को देखता है तो वो अपना मुंह फुला लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। जेनिफर सोचती है कि शायद मेरा शी हल्क बने रहना ही ठीक था।
तभी गेट पर घंटी बजती है, जहाँ टाटियाना की तरफ से एक लीगल नोटिस भेजा गया था कि उसने शी हल्क के नाम को पेटेंट करवा लिया है, इसलिए जेनिफर वॉल्टर्स को शी हल्क के नाम के लिए अब लड़ना होगा। और इसी के साथ शी हल्क अटर्नी एट लॉ का ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आगे एंड सीन में हमें वोंग और मैसेकीन को दिखाया जाता है, जो कि ड्रिंक्स के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो नीचे दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजाना ना भूलें। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को देखने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को क्लिक कर उन वीडियो को भी एंजॉय करें।